स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रुप पर। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, देखो हम यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझाएंगे। कई सारे स्टूडेंट परेशान हैं लेकर के ये जो लेखपाल की वैकेंसी है, इसके लिए आज जो है यूपी पेट का आपका रिजल्ट आया है। यहाँ पर आपको जो समझने में दिक्कत आ रही कि परसेंटाइल क्या है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि परसेंटाइल क्या है, किस प्रकार से आप उसको समझेंगे। फिर आपको दूसरी चीज़ इसमें ये बताएंगे कि आप सेफ हैं या नहीं है, आपकी जो मेरिट है वो कितनी जा सकती है या कितने परसेंट बच्चे बुलाए जा सकते हैं। ये सारे आपकी जो शंकाएं हैं उनको हम दूर करेंगे इस वीडियो में। देखो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं परसेंटाइल क्या है। तो इसके लिए इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक आपको मार्कशीट दिखाते हैं, एक नहीं दो दिखाएंगे। देखो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, इनका वास्तविक जो स्कोर है 78 है। अब ये कौन सी शिफ्ट के होंगे, क्योंकि इनका जो नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है कम हो गया है, लगभग कुछ यानी आधा नंबर कम हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो इनका जो एग्ज़ाम होगा वो शिफ्ट 2 में हुआ होगा, क्योंकि जिनका जिनका कम हुआ है शिफ्ट 2 वालों का ही कम हुआ है। अब इनका आप देख सकते हो 52 इनका वास्तविक स्कोर है और इनका बढ़ गया है 2 नंबर, लगभग में 54 हो गया है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के होंगे, इनकी जो शिफ्ट होगी वो फर्स्ट होगी। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनका 74 है, इनका 98 है नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल स्कोर है। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ ये समझाते हैं, इसका मतलब ये होता है जो आपका ये 98 दिया गया है, 98 का मतलब है जितने बच्चों ने पेपर दिया, लगभग 21 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 17 लाख बच्चों ने फॉर्म जो पेपर दिया था। कहने का मतलब है 98 के बाद आपका कितना बचता है, 2। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसका 2% बच्चे इनसे आगे हैं, बाद में इनका भी नंबर है। कहने का मतलब है इनसे जो बच्चे आगे हैं, इनसे जिनके ज़्यादा नंबर हैं, वो 17 दूनी 34,000 आप कह सकते हो, 34,000 बच्चे इनसे आगे हैं। अब देखो आपको एक बात तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि 34,000 बच्चे इनसे आगे हैं, इसके बाद में इनका नंबर आएगा। सिर्फ परसेंटाइल का इतना ही मतलब है। अब यहाँ पर देखो 26 है, अगर आप 17 लाख का 26% निकालेंगे तो आप निकाल लीजिए 17 पना 85, 17 छंगा 102, 10 17 दूनी 34, 10 44। इनसे बच्चे बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे, 4 लाख के करीब आगे हो जाएंगे जब आप इनका निकालेंगे। तो अब आप एक चीज़ ये देखिए, इनका 74 जो ये परसेंटाइल स्कोर है, एक बच्चे का 98 परसेंटाइल स्कोर है। इसके बाद में ये तो यहाँ तक बात हो गई, आप लोग हम उम्मीद करते होंगे कि आप ये बात समझ गए होंगे कि परसेंटाइल का मतलब क्या है, कि कितने बच्चे आपसे आगे या पीछे हैं। अब हम आपको लेके चलते वहीं पर इस पेज के ऊपर। अब देखो सबसे पहले एक आपका भ्रम ये दूर करें, जो लेखपाल की वैकेंसी आपकी आने वाली है, सभी लोग जानते हैं जो वैकेंसी है वो 7882 है। 7882 वैकेंसी आने वाली है। अब सुनने में ये आ रहा, कोई कह रहा 10 गुना बुलाए जाएंगे, कोई कह रहा 12 गुना बुलाए जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं, चलो भैया 10 गुना बुलाते हैं, चलो बच्चों को हम 10 गुना बुलाते हैं। तो अगर आप इसका 10 गुना करेंगे तो 78,820 हो जाएगा, और अगर आप इसका 12 गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 97 98 9, और 12 अट्ठे 96, 97 98 99 100 105 की 5 10, और 62 84 10 94। यानी जब 12% बुलाए जाएंगे तो 94,580 हो जाएंगे, और अगर 10% बुलाए जाएंगे तो 78,820 हो जाएंगे। कोई ये भी कहता है कि 15% बुलाए जाएंगे। तो आप इसमें एक बार 15 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 दूनी 30, 3 15 अट्ठे 120, 3 123, 12 15 अट्ठे 120, और 10 30 जो 32, 13 हासिल, 15 सत्ते 105, 13 कितना हो जाएगा 105, और 3 108, 10 118, यानी 1,18,230 जब 15 गुना बुलाए जाएंगे विद्यार्थी तब। अब हम आपको एक चीज़ ये बताते हैं, जिस बच्चे का 90 पे जो परसेंटाइल स्कोर है, यानी कि 10% बच्चे उससे आगे हैं। अब 10% उससे आगे का मतलब है 1,70,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा भैया, लो निकाल लो। 1 लाख का 17 लाख का जब आप 10% निकालेंगे तो 1,70,000 हो जाएगा। अब यहाँ आप ये एक चीज़ ये देखिए, जो 1,70,000 हुआ है, आप ये देखिए अगर 15 गुना बुलाते हैं तब भी जिसका 90 है वो यहाँ पर लेखपाल की भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा, और ये लोग तो कर ही नहीं पाएंगे 10% 12% अगर बुलाए गए। लेकिन जो आपका जो 90 जो लेके आ रहा है वो भी नहीं कर पाएगा।
अब यहीं पर अगर आप बढ़ाएंगे लगभग 95-96 जिसका स्कोर होगा, जैसा कि एक हमने आपको मार्कशीट दिखाई ये वाली, जिसका ये 98 है वो फाइट करेगा, यानी इस हिसाब से अगर 15 गुना बुलाए जाएंगे तो। अब आप ये बताइए बाद बाकी जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो तो सब बेकार हो जाएंगे जब ऐसा होगा, यानी 90 वाला भी फाइट नहीं कर पाएगा। फिर भैया जिसका 65 है, जिसका 75 है, किसी का 77 है, किसी का 82 है, किसी का 88 है, किसी का 50 है, ये लोग क्या करेंगे। तो आपको धैर्य रखना है, अभी तो रिजल्ट ही आया है, अभी तक तो किसी को ये भी नहीं पता था कि किस प्रकार से आएगा। 3 स्कोर आए हैं, एक पे स्टाइल स्कोर है, एक आपने जो क्वेश्चन किए थे, एक फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आए हैं। अब आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर आप थोड़ा धैर्य रखिए और ये सोचिए कि यार जब 90 वाला जब 15% बुलाए जाएंगे तो यार 90 वाला तक नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है, 92 वाला भी नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है, उसके अंदर नहीं आ पा रहा है उस क्राइटेरिया के अंदर, तो भैया फिर 65, 75, 88 वाले क्या करेंगे। पहला सवाल एक आपके दिमाग में ये गूंज रहा था कि परसेंटाइल का मतलब क्या है, तो हम उम्मीद करते हैं ये आपकी मार्कशीट में ही लिखा है, लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है एक बार उसको पढ़िए और समझिएगा कि किसी के 90 है पे स्टाइल और 10 उसका जो कम रह गया है, तो इसका मतलब ये है 90, 10, 100 यानी 10% बच्चे उससे आगे हैं, यानी ये जो 90 वाला है ये 11% बच्चों की श्रेणी में आ जाता है, कहने का मतलब ये है 90 नंबर वाला। तो आप एक चीज़ ये समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ आपको ये बताएं, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि अगर 17 लाख बच्चे हैं, इतनी वैकेंसी, अगर 12 गुना बुलाए जाते हैं या 15 गुना बुलाए जाते हैं, ये बात तो आप जान ही गए हो। अब हम आपको एक चीज़ ये समझाना चाहेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करना है। एक बार आपको हम ये समझाना चाहेंगे, आप लोग ये बताइए, आपका आयोग जो आपका है इसको एक कटाव जारी करना ही पड़ेगा, ये हमारा मानना है। और आपका क्या मानना है आप कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर 15% के हिसाब से देखा जाएगा तो भैया आप ये बताइए, जो बच्चा 90 लाया है स्कोर, जिसका पे स्टाइल स्कोर 90 है, या जिसके 75 नंबर या जिसका 65 नंबर आया है, जो 65 वाला होगा, 65 67 के आसपास वाला, वो 90 उसका पे स्टाइल स्कोर दिख रहा होगा। तो आप ये बताइए जो बच्चा 67 नंबर लाया है, क्या वो लेखपाल नहीं बन सकता है। उसके पास भी ये योग्यता है कि वो भी अगर परीक्षा में बैठाल दिया जाएगा लेखपाल बन जाएगा। तो एक बात तो ये सोचने वाली हो गई। तो इसलिए आयोग अभी क्या करेगा, एक कट ऑफ जारी करेगा। यहाँ तक तो ये बात हो गई थी, 15 गुना 20 गुना वाला सिस्टम जहाँ तक है ये नहीं रहेगा, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये बात समझ से परे है। समझ से परे है कि 15 गुना बुलाए जाएंगे, 12 गुना बुलाए जाएंगे। इस हिसाब से तो 90 वाला भी बेचारा नहीं जा पाएगा, वो भी घर पे ही बैठेगा। तो आयोग को एक कट ऑफ बनानी पड़ेगी, जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, इसके बाद में एससी हैं, इसके बाद में एसटी हैं, इसके बाद में जो यूआर वाले होते हैं। तो इस हिसाब से एक कट ऑफ बनानी पड़ेगी कि जनरल जिसका 55 होगा वो आ जाएगा, ओबीसी जिसका 52% होगा, एससी जिसका 48% होगा, एसटी जिसका 45% होगा, यूआर यानी रिजर्व कैंडिडेट जिसका 40% होगा। मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि यही कट ऑफ आपकी हो जाएगी कि जनरल 55 वाला सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, तैयारी करते रहिए। ये जो मतलब हमारा कहने का ये कि आयोग को एक कट ऑफ जारी करना पड़ेगा, योग गुना के हिसाब से नहीं चल पाएगा भैया। ये कोई किसी के लिए स्पेशली प्री पेपर तो हुआ नहीं था, यहाँ पर बच्चे की ज़िंदगी का सवाल होता है। कोई स्पेशली तो था नहीं कि लेखपाल में 2 एग्जाम है, एक आपको प्री पास करना है, एक आपको मेंस पास करना है। यहाँ पर क्या था, ये सारे एग्जाम के लिए जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाता है एग्जाम, उनके लिए एग्जाम हुआ था। और भैया आप ये बताइए, आप मान लेते हैं चुनाव का टाइम है, सारी वैकेंसी अभी आ जाएंगी, तो किसी में इसमें तो चलो लेखपाल में 7882 है, तो हम कहते हैं 15 गुना बुला भी लेंगे। किसी में वैकेंसी 2000 आएगी और उसमें इस हिसाब से 2000 के हिसाब से 15 गुना बुलाएंगे, 15 दूना 30,000 ही हुए। तो यहाँ पर तो किसी का भी नहीं होगा, जिसके 95 भी होगा, 98 भी होगा, उसका भी नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, जिस हिसाब से आपने रिजल्ट तक धैर्य रखा उस हिसाब से अभी भी धैर्य रखिए। आपका एक जो आयोग है, हमारा मानना ये, जहाँ तक हम अंदाजा लगा पा रहे हैं वो ये है कि एक कट ऑफ जारी किया जाएगा और उस कट ऑफ के हिसाब से, उस कट ऑफ के अंदर जितने लोग आ जाएंगे उनको उस वैकेंसी के लिए फॉर्म डालने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो आप गुने वाला जो सिस्टम है इसको अभी दिमाग से निकाल के अलग रखिए।
फिर वो बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी आप ये मानिए कि एक कटाव बनाया जाएगा, गुने से नहीं चल पाएगा। हमने आपको देखो दिखाया, जैसा कि आप अगर समझ पाए होंगे तो आप समझ लीजिए, गुने से इसलिए नहीं चल पाएगा भैया, एक स्कोर लाएगा जो 90 ला रहा है उसका तक तो यहाँ पर आ नहीं पा रहा। अगर 15 गुना भी हम बुला ले रहे हैं तब भी तो उसका हो नहीं पा रहा है। तो आप ये बताइए फिर जो बेचारे 65 वाले और 85 वाले ये सब क्या करेंगे, 88 वाले क्या करेंगे। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखिए थोड़ा। आयोग जो है एक कटाप जारी जरूर करेगा, उस कटाप के हिसाब से बुलाए जाएंगे। अभी तो ये आपकी मार्कशीट आपको मिल गई है, स्कोर कार्ड आपको दे दिया गया। अब क्या होता है, जितने लोग होते हैं उस हिसाब से बहुत सारी बातें होती हैं। विद्यार्थी अपने मन से ही सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस आप लोग धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आपको कटाप एक जारी जरूर किया जाएगा। जिस हिसाब से आपको टेट में मार्कशीट मिलती है तो मार्कशीट हो गई, अब इसका कटाप जारी करेगी। ऐसा नहीं है कि इतने लोग बुला लो, 10 गुने बुला लो, बाद बाकी सब बेकार हो जाएंगे जब तक दोबारा पेट भी नहीं आएगा। और ये चुनाव का समय है, सारी वैकेंसियाँ हो जाएंगी, फिर बाद में बच्चे क्या करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, एक कटाप जारी होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, कटाप जारी होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग परसेंटाइल का मतलब समझ गए होंगे कि परसेंटाइल का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग लेखपाल पद के लिए यानी लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है 8 AM पर, आप लोग आ जाइए। और जिसका मैथ कमजोर है, 0 से शिखर तक क्लास चलता है 4 से 5 के बीच में, शाम को ये 4 से 5 को मैथ का क्लास रहता है। तो जिसको भी मैथ पढ़ना है, स्टैटिक जीके का क्लास शाम को 6 बजे रहता है। स्टैटिक जीके के लिए शाम को 6 बजे आ सकते हो। और जिसको हिंदी पढ़ना है तो वो 9 बजे आ सकता है, शाम को 9 बजे क्लास रहता है। जिसको EVS पढ़ना है तो वो लोग जो टेट वाले हैं वो लोग 2 बजे आ सकते हैं, EVS का क्लास 2 बजे रहता है। तो ये सारी क्लासेज होती हैं, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिसके भी दिमाग में भ्रम हो उसका भी भ्रम खत्म हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।